गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल का हमारा टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम पहले पहचान कर लेते हैं। रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी पहचान होती है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पत्र लिख रही थी, वे खेल रहे थे। तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में कर लेते हैं यूज। इसमें क्या यूज होता है? तो यूज है वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब के रूप में। तो वाज कब आता है और वर्ब कब आता है? यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब का प्रयोग। सिंगुलर में सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे? जैसे आई है, ही है, सी है, इट है, एनी नेम है। तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। आई, ही, सी, इट और एनी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे यू, दे, वी, चिल्ड्रन, पीपल। तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। आगे सिंपल सेंटेंस में देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में यानी पहले क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। और वाज के साथ मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी रीडिंग, और ये ऑब्जेक्ट। आई वाज रीडिंग ऑल नाइट। तो आई सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वाज का प्रयोग होता है। इसके बाद है दे वर लाफिंग। दे वर लाफिंग। तो दे क्या है? सब्जेक्ट है, वो भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। यानी जो करता है वो बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो मेन वर्ब है लाफिंग, दे वर लाफिंग। आगे करिए, चलिए। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वाजवर, वाजवर के बाद नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट। भी सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नोट का प्रयोग होता है। ये देख लीजिए, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग हुआ है? नोट, और इसके बाद मेन वर्ब है, और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्ब होती है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखिए, वी वर नॉट राइटिंग एनीथिंग। हम कुछ नहीं लिख रहे थे। तो इसमें क्या है? वी सब्जेक्ट है, वो भी प्लूरल। तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया आपको नोट का प्रयोग होता है, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वी वर नॉट राइटिंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। WH वर्ड लगाएं या ना लगाएं, पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब किस लिए लगाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल, वर यू क्राइंग। तो वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट से पहले। ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। यदि प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे, और यदि सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करते। तो वर यू क्राइंग, ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है मेन वर्ब, और ये है सब्जेक्ट, और ये है हेल्पिंग वर्ब। आगे देख लीजिए, वाज ही स्कोल्डिंग यू। तो इसमें क्या है? वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर वाज लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था।
आगे देख लीजिए, इसमें WH वर्ड है। मैंने बताया था आपको WH वर्ड लगाएं या ना लगाएं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही लगेगी, ये बात ध्यान रखने की है। तो वाई वर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तो पहले क्या है WH वर्ड लगा दिया। उसके बाद ये देखते हैं हम, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके लिए हमें क्या लगाया है, वर का प्रयोग, वाई वर। फिर इसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसके बाद मेन वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है वर्ब, मेन वर्ब, और ये है सब्जेक्ट, और ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, वेयर वाज सी गोइंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो WH वर्ड है जो लगा दिया, इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है, यानी वाज का प्रयोग होगा, और इसके बाद में मेन वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और इसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है इसमें, यानी जैसे वाज वर्ब लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट। यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर नोट का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और लगा लेना भी रह गई थी मिस्टेक से, सॉरी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ING आएगी, प्लस ING कर लेना, ठीक है। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर होगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वर दे नोट टेस्टिंग यू, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई, उसके बाद हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, इसके बाद नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का प्रयोग हुआ, और उसके बाद मेन वर्ब, और इसके बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाज राहुल नोट वर्किंग देयर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राहुल यानी एनी नेम हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, वाज का, और फिर आगे नोट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। आगे देख लीजिए अगला एग्जांपल, वाई वर यू नोट गिविंग हिम ए पेन, तो वाई, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दी, और उसके बाद यू, प्लूरल है इसलिए हमने वर लगाया था। उसके बाद क्या है, नोट का प्रयोग, यानी हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, ये ध्यान में रखना, हिम ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, रूल, नियम की बात करते हैं कि जो वर्ब भरनी आती है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या मिले, कैसा वाक्य हो, कैसा सेंटेंस हो, तो हम वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। तो दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी भूतकाल का समय जिसमें जो कार्य है वो लगातार हो रहा था, उस कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल में, द फायर वाज बर्निंग व्हेन वी केम इन, यानी आग जल रही थी या आग लगी हुई थी, व्हेन वी केम इन, जब हम आए। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। द फायर वाज बर्निंग व्हेन वी केम। टू एक्सप्रेस एक्शन विच वर हैपनिंग रिपीटेडली इन दी पास्ट, यानी कोई कार्य भूतकाल में बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर हेल्प, यानी वह हमेशा मेरे को सहायता के लिए, मेरी हमेशा सहायता मांगता रहा था। तो ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर हेल्प। आगे चलिए, द डॉग वाज बार्किंग फॉर ए वॉलाइट, यानी कुत्ता सारी रात भौंक रहा था, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा था कार्य भी सारी रात जो कुत्ता था वो भौंक रहा था। तो इसमें भी क्या है, रिपीट हुआ है, तो हमने किसका प्रयोग किया है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का। आगे चलिए, टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शन हैपनिंग सिमुलटेनियसली इन द पास्ट,
यानी भूतकाल में जो कार्य घटित, एक कार्य के बाद उसके साथ दूसरा कार्य घटित हो रहा हो भूतकाल में, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एक कार्य के साथ दूसरा कार्य हो रहा हो तो हम इसका किसका प्रयोग करेंगे? यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाइल शी वाज राइटिंग, यानी वह लिख रही थी, ही वाज लुकिंग एट हर ब्यूटीफुल हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, यानी ही वाज लुकिंग एट हर ब्यूटीफुल हैंड्स। ही नहीं, शी आएगा भी यहाँ पर, शी कर लेना, एज सच ई, यानी वह लिख रही थी और लिखने के साथ क्या कर रही थी? अपने सुंदर हाथों को देख रही थी। तो इसमें क्या है? एक कार्य के साथ दूसरा कार्य हो रहा था, तो हम इसका प्रयोग करेंगे दोनों साइड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, एग्जाम्पल है, व्हाइल दी होल फैमिली वाज वाचिंग द टेलीविजन, रजत वाज स्टडिंग इन हिज रूम, यानी जब सारा जो परिवार था वो टेलीविज़न देख रहा था, तो रजत उस समय क्या कर रहा था? अभी कमरे में अध्ययन कर रहा था। तो दोनों तरफ किसका प्रयोग हुआ है? इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ भी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है। और ये जो वर्ड हैं, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ये भूतकाल के समय के साथ मिले, यानी पास्ट टाइम के साथ मिले ना। अकेले मिलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यू होगा, और पास्ट टाइम के साथ मिलेंगे ना तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे, यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यानी यस्टरडे, ये क्या है? भूतकाल का समय है यस्टरडे, तो इसके साथ इन दिस टाइम, यानी इन दैट, एट दिस टाइम होगा, भी एट आएगा, एट दिस टाइम वी वर प्लेइंग फुटबॉल, यस्टरडे एट दिस टाइम वी वर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें क्या हुआ है? वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का क्यों हुआ है? क्योंकि भूतकाल का समय यस्टरडे और उसके साथ क्या एट दिस टाइम मिला है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया? वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल मिलेंगे अगली वीडियो में।